सहरसा के नौहट्टा में दो पक्षों के बीच खूनी जंग, गोलीबारी में 3 लोग जख्मी हुए, अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। बोकारो में माराफारी में पड़ोसी ने कार में आग लगा दी, आपसी विवाद को लेकर कार में आग लगाई गई, पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र में देसी कट्टा लेकर 5 युवक थाने पहुंचे, शराब माफिया से हथियार छीनकर थाने पहुंचे थे युवक, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रांची में नाबालिग ने सुसाइड किया है, प्रेमी पर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। बगहा के रामनगर में युवक की संदिग्ध हालत में मौत, शव के गले में मिला रस्सी का फंदा। शुगर मिल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मोतिहारी में स्कूल के प्रिंसिपल को निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया, 15,000 रुपए घूस लेते पताही प्रखंड के ब्रिज बिहारी लाल निकेतन हाई स्कूल के प्रिंसिपल गिरफ्तार। मोतिहारी के चौकिया बाजार में मसाला कारोबारी को गोली मारकर भाग रहे 3 अपराधियों को लोगों ने पकड़ा, अपराधियों के साथ जमकर मारपीट की गई, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सहरसा में सदर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही दिखी, 12 घंटों तक अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में शव पड़ा रहा, अस्पताल प्रशासन ने शव उठाने की जमहत नहीं उठाई। बगहा के रामनगर में लूट की कोशिश नाकाम, फाइनेंस फील्ड ऑफिसर से लूट की कोशिश हुई थी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नालंदा के सोहरसराय में मंदिर में चोरी का खुलासा हुआ है, 2 चांदी की मुकुट चोरी हुई थी, चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोपालगंज के थावे थाना इलाके में हुई मुखिया की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है, वर्चस्व और जमीन विवाद में मुखिया की हत्या हुई थी, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धनबाद में पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा किया है, रिसेप्शन समारोह में जेवर, नकदी और पैसे से भरा लिफाफा का बैग लेकर चोर भाग गया था, समारोह में मेहमान बनकर चोर आया था। लातेहार के बालूमाथ में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम के दौरान 2 मजदूर घायल, सेटरिंग गिरने से ये हादसा हुआ है, इलाज के लिए दोनों को रिम्स रेफर किया गया। सरायकेला के आदित्यपुर में दुकान में आग लग गई, कई दुकानें जलकर बुरी तरह से खाक हो गई, लाखों के सामान जलकर भी आग में राख। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को हत्या की धमकी देने वाला गिरफ्तार, शिवरात्रि में गोली मारने की बात कही थी। मोतिहारी के तुरकोलिया में एक प्रसूता की ऑपरेशन के तीसरे दिन मौत हो गई, घटना के बाद ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक और कर्मी फरार हुए, परिजनों ने जमकर हंगामा किया, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया, हर्ष फायरिंग में एक मासूम बच्ची की जान चली गई, आरोपी ने शव को गायब किया, पुलिस की मदद से शव को बरामद किया गया, आरोपी घर से फरार हुआ, तलाश में जुटी पुलिस। सुपौल में चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को गोली मारी, मौके पर ही महिला ने दम तोड़ा, त्रिवेणीगंज थाने का मामला है, केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। सिवान में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की, मरने वाला शख्स मुकुल तिवारी दक्षिण टोला के पूर्व वार्ड पार्षद नागेंद्र तिवारी का भतीजा है, मौके पर पहुंचकर जांच में पुलिस जुटी है। बोकारो में 2 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी, स्वांग कोलियरी में बेहोशी की हालत में मिले थे दोनों शख्स, इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा, परिवार ने कहा दोनों कोयला चुनने के लिए स्वांग कोलियर गए थे। आरा के भोजपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी, युवती की हत्या कर चेहरा और पैर जलाने की आशंका, युवती की नहीं हो सकी है शिनाख्त, गजराजगंज ओपी क्षेत्र के नावानगर गांव के रामसागर मौजा में खेत के पास युवती का शव मिला। धनबाद में 1 लाख रुपए से भरा थैला अपराधी लेकर फरार, पिता और बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे थे, इसी दौरान अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नालंदा में बेकाबू ट्रैक्टर ने साइकिल सवार शिक्षक को कुचला, मौके पर शिक्षक की मौत हो गई, मौके से ड्राइवर फरार, थरथरी थाना क्षेत्र के रायपुर कोयला बिघा गांव के रहने वाला था मृतक शिक्षक। धनबाद में हुआ सड़क हादसा, केंदुआ पुलिस के पास दुकान में घुसी बेकाबू कार, हादसे में 5 लोग घायल हुए, 2 की हालत नाजुक। लखीसराय में फुटबॉल खेलने के दौरान युवक गिरकर घायल हुआ, गंभीर हालत में पावापुरी रेफर किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र खेल रहे थे फुटबॉल। लखीसराय में अशोक धाम मोड़ के पास बाइक पर बैठी महिला गिरने से जख्मी हो गई, सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जमुई के रहने वाले दंपति बाइक से बेगूसराय जा रहे थे। धनबाद में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, डिवाइडर पर चढ़ी कार, बाल बच्चे एक कार सवार, एनएचआई प्रबंधन को स्थानीय लोगों ने घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, लोगों ने ब्रेकर बनवाने की मांग की। पप्पू यादव का काफिला भीषण हादसे का शिकार, कार के परखच्चे उड़े, कई नेता घायल हुए। गया में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी, 30 किलोग्राम आईईडी डिफ्यूज, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग थी। पलामू में नक्सलियों ने एक गाड़ी में आग लगाई, कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई, नक्सलियों ने 3rd रेल लाइन टनल निर्माण के कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की,
भीम चूल्हा टनल निर्माण पर उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। सुपौल के चांद पीपर में भीषण सड़क हादसा, मधुबनी डीटीओ ऑफिस के प्रोग्रामर अधिकारी की मौत हो गई। मधेपुरा से शादी की 5वीं सालगिरह मनाकर लौट रहे थे मधुबनी। शेखपुरा में बेकाबू ट्रैक्टर ने कोचिंग से लौट रहे छात्र को रौंदा, मौके पर ही छात्र की मौत। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई की। बीघा गांव में पढ़ाई करने जा रहा था छात्र। वैशाली में बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, हादसे में 12 लोग घायल हुए। बस चालक समेत 3 लोग पटना पीएमसीएच रेफर। हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य सड़क की घटना है। समाधान यात्रा का कारवा लेकर समस्तीपुर पहुंचे सीएम नीतीश। उजियारपुर प्रखंड का सीएम ने दौरा किया। कई विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। 220 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास किया। समस्तीपुर से पहले मुजफ्फरपुर में भी सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। शीरपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का सीएम ने निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर में समाधान यात्रा के दौरान आपस में ही भिड़े जेडीयू कार्यकर्ता। सीएम से मिलने के लिए आपस में भिड़ गए पार्टी के कार्यकर्ता। लाठी डंडा लेकर कार्यक्रम स्थल तक घुसे। मोतिहारी में कल सीएम नीतीश की समाधान यात्रा। मोतिहारी पुलिस लाइन और बनचरिया प्रखंड के सिसवा पंचायत का दौरा करेंगे। पंचायत में हो रहे विकास कार्य को जायजा लेंगे। कल गोपालगंज के सिपाया में सीएम 900 बेड के छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में ही वार्ड नंबर 14 का निरीक्षण करेंगे। साथ ही जीविका दीदियों से संवाद भी करेंगे। गरीब संपर्क यात्रा लेकर जहानाबाद से हुलासगंज पहुंचे पूर्व सीएम जीतनराम मांझी। राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा मांझी ने उठाया है। अपनी ही सरकार पर तंज भी कसा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। विपक्षी एकता पर भी तेजस्वी यादव और केजरीवाल के बीच चर्चा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे बक्सर। श्री अन्य महोत्सव में शामिल हुए। राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। सेना पर विवादित बयान देने के बाद जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने सफाई दी। कहा, सेना के पराक्रम पर नहीं उठाए सवाल, केंद्र सरकार पर किया था हमला। नवादा में एक कार्यक्रम के दौरान गुलाम रसूल बलियावी ने उठाया था सेना के शौर्य पर सवाल। सेना में मुस्लिम युवाओं के लिए 30% आरक्षण का भी मुद्दा उठाया था। गुलाम रसूल बलियावी के बयान से जेडीयू ने पल्ला झाड़ा। अभिषेक झा ने कहा, ऐसे बयान हमारे समझ से परे। सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार बलियावी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा, सैनिकों के बारे में की गई बयानबाजी कतई स्वीकार नहीं। हम लोग ऐसे बयान का समर्थन कभी नहीं करेंगे। गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर बीजेपी का हमला। विधायक हरिभूषण ठाकुर ने गुलाम रसूल बलियावी को देशद्रोही बताया। कहा, पीएफआई के एजेंट है गुलाम रसूल बलियावी, जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं गुलाम। खतियानी जोहार यात्रा का उद्घाटन सीएम सोरेन समेत अन्य अतिथियों ने प्रज्वलित किया दीप। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम मौजूद रहे। रामगढ़ उपचुनाव के रण में उतरे सियासी दल। एनडीए और यूपीए नेताओं ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर शुरू की जमकर कैंपेनिंग। अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने में नेता जुटे हुए हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो के पक्ष में बोरमो विधायक अनूप सिंह ने प्रचार किया। इफ्को ग्राउंड में अनूप सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया। 800 उम्मीदवार को हराने का दावा भी किया। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत के लिए प्रदेश एलजेपी ने भी कमर कसी है। प्रदेश अध्यक्ष ने एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा किया। पार्टी ने कहा, एनडीए प्रत्याशी की जीत के लिए पार्टी जोरदार प्रचार प्रसार करेगी। झारखंड आरजेडी में संगठन मजबूती के कवायद शुरू। प्रदेश आरजेडी ने पदाधिकारियों की बनाई नई सूची। 33 कार्यकर्ताओं को प्रदेश में आरजेडी ने बनाया महासचिव। झारखंड में कृषि बाजार टैक्स को लेकर सरकार पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने सवाल उठाए। राज्य सरकार पर छोटे कारोबारियों को ठगने का आरोप लगाया। धनबाद में बाघमारा विधायक ढुलू महतो की तबियत बिगड़ गई। इलाज के लिए दिल्ली रवाना। विधायक ढुलू महतो मंडल कारा में बंद है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे बासुकीनाथ धाम। विधि विधान से रमेश बैस ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। जनता की खुशहाली के लिए भोलेनाथ से दुआएं मांगी। जमशेदपुर में वैलेंटाइन डे पर हिंदू संगठनों ने अपनी शक्ति दिखाई। जुबली पार्क पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने दिखाई प्रेमी जोड़ों पर शक्ति। पार्क में मौजूद प्रेमी जोड़ों को दौड़ा कर पीटा। धनबाद में एक प्रेमी जोड़ा घर से फरार। शादी करने के लिए दोनों पहुंचे महिला थाना। दोनों के परिवार वाले भी थाना पहुंचे। मंदिर में प्रेमी और प्रेमिका ने परिजनों के सामने शादी की। सुपौल के त्रिवेणीगंज में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। परीक्षा केंद्र के बाहर गाड़ी लगाकर खड़े थे लोग। धारा 144 लागू होने की वजह से गिरफ्तारी की। झारखंड में कृषि टैक्स लागू करने का विरोध जारी। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विधेयक के खिलाफ दुकानों को बंद रखा। हेमंत सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग की। लोहरदगा में कृषि उपज विधेयक से नाराज जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स। राज्य सरकार की ओर से कृषि बाजार शुल्क बढ़ाए जाने का विरोध। सरकार पर लगाए व्यापारियों को ठगने का आरोप। मूलभूत सुविधाओं से दूर साहिबगंज और राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग
सीएम सोरेन का गृह जिला होने के बावजूद आदिवासी समुदाय के लोगों को नहीं मिल पा रहा पानी, सड़क और बिजली के लिए तरसे। पाकुड़ के बाजार समिति मैदान में रोजगार मेला का आयोजन, योग्यता के आधार पर युवाओं को मेले में रोजगार मिला। कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं लगा था रोजगार मेला। बेतिया में डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लेट्स एम्पायर बिहार के जिला समन्वयक के नेतृत्व में शोभा अहोतकर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कटिहार में पुलवामा में शहीद जवानों को याद किया गया, याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मेयर सहित कई लोगों ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा की 4वीं बरसी पर लोगों ने शहीदों को याद किया। सरायकेला में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बेगूसराय में युग चिकित्सक संघ और कुशमहौत गांव के लोगों की ओर से धरना प्रदर्शन, प्रशासनिक आश्वासन पूरा नहीं होने से नाराज। गांव में मृतक के परिवार को मुआवजे का आश्वासन मिला था। पाकुड़ के सिद्धार्थनगर में जल जमाव से परेशान लोगों को निजात मिली। नगर परिषद ने समस्याओं का समाधान किया, नाले का निर्माण कर जल जमाव से निजात दिलाई। दुमका में मेलर आदिम जनजाति संघर्ष मोर्चा का 18वां स्थापना दिवस, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश जताया गया। बसंत ऋतु की शुरुआत होते ही पटना के नर्सरी में बड़ी ग्राहकों की भीड़। शो प्लांट की नर्सरी में खूब खरीदारी हो रही है, बढ़ते व्यापार से व्यापारी भी खुश। लोहरदगा में जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। डेली सैकड़ों गाड़ियां और जान जोखिम में डालकर टूटे हुए पुल से गुजरने को मजबूर। कई सालों से लगातार गांव वाले पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। सुपौल के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है सुधार, अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। अरवल में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से एक महिला के साथ ठगी की गई है। महिला के खाते से गलत तरीके से निकाले गए 80,000 रुपए। साइबर ठगी की आशंका जताई जा रही है। महिला का दावा, उसके खाते में 1,29,000 रुपए थे। बोकारो में रिटायरमेंट से एक दिन पहले अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डीईओ प्रबला खेस पर एनओसी देने का आरोप, प्रभारी डीईओ ने कहा मामला गंभीर है। सरायकेला में डीआईजी का बड़ा फैसला, गम्हरिया थाना प्रभारी को हटाया। निरीक्षण के दौरान गम्हरिया थाना माल खाना जिम्मा समेत कई खामियां पाए जाने पर कार्रवाई हुई। वहीं 4 इंस्पेक्टर जिले से विरमित हो गए। भागलपुर में एक बार फिर देखी पुलिस की लापरवाही। एसिड कांड में पुलिस के बिना जांच के निर्दोष के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। पीड़ित परिवार ने नीतीश से सीबीआई जांच की मांग की है। आरा में ओवरलेटेड वायर टूटने से रेल परिचालन बाधित हुआ। अचानक तार टूटने से लाइन के किनारे झाड़ियों में आग लग गई। घटना में किसी जान माल की खबर नहीं हुई है नुकसान। दानापुर रेल मंडल के पटना पीडीडीयू रेल खंड पर कोइलवर स्टेशन के पास की घटना है। नालंदा में मैट्रिक परीक्षा के दौरान गेट फांदकर एंट्री करने का वीडियो वायरल। बिहार शरीफ के किसान कॉलेज का ये वीडियो बताया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार में मैट्रिक की परीक्षा शुरू। 16 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सुपौल में 10 दिन से हो रही है परीक्षा। लोगों की भीड़ से शहर के मेन रोड पर जाम लगा। पुलिस प्रशासन जगह जगह सख्त। जमुई में बोटिंग कर रहे बच्चों की पलटी बोट, बाल बाल बचे बच्चे। 11 फरवरी को समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जमुई के मरकट्टा गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने अमृत सरोवर सहित कई योजनाओं का शिलान्यास किया था। मधेपुरा के मुरलीगंज में व्यापार मंडल के अध्यक्ष का चुनाव। 534 वोट पाकर गोपी कृष्ण बने व्यापार मंडल के अध्यक्ष। बोकारो में निर्यात संवर्धन और जेम पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का कल होगा आयोजन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात संवर्धन के बारे में जानकारी दी जाएगी। लखीसराय में पुलवामा के शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बोकारो में वैलेंटाइन डे का जताया गया विरोध। पुलवामा के शहीदों के युवाओं को याद किया गया। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर युवाओं ने 14 फरवरी को याद किया। गुमला के घाघरा में आदिम जनजाति परिवारों ने घाघरा सीओ से मुलाकात की। आवास योजना राशि नहीं मिलने पर सीओ ने शिकायत की। सीओ ने जांच का भरोसा दिया। गुमला के चैनपुर में अनुमंडल स्तरीय अस्पताल निर्माण शुरू। डीसी खुद कर रहे निर्माण कार्यों का मॉनिटरिंग। अस्पताल बन जाने से लोगों को लाभ मिलेगा। गुमला के प्रसिद्ध टोंगीनाथ धाम में 18 फरवरी को लगने वाली महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जारी। मंदिर समिति की ओर से महाशिवरात्रि की तैयारी। लखीसराय में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाने की तैयारी। अशोक धाम मंदिर में चल रही युद्ध स्तर पर तैयारी। शिव बारात की 5 जगहों पर आरती होगी। बांका के सुइया थाना परिसर में एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने क्राइम मीटिंग बुलाई, जिसमें एसडीपीओ और थानाध्यक्ष मौजूद रहे। बेगूसराय में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांदपुरा के नव सृजित भवन का शुभारंभ सदन विधायक कुंदन कुमार सहित सिविल सर्जन प्रमोद कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटा। गृह मंत्री अमित शाह का साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू। अडानी मामले पर बोले अमित शाह,
कहा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन को लेकर भी खुलकर बोले अमित शाह, कहा अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट जाना चाहिए। न्यू एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बोले शाह, जनजातीय समूह का विकास हो रहा है, पहली बार आदिवासी समाज से राष्ट्रपति। त्रिपुरा चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, कहा त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, त्रिपुरा में सीटें और वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी। इंडियन सर्विलांस ड्रोन लद्दाख में क्रैश हुआ, सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड किया गया। एलएसी पर निगरानी के लिए डीआरडीओ ने सेना को दिया था। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का हक नहीं, 17 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। केरल दौरे पर राहुल गांधी वायनाड में टाइगर के हमले में जान गंवाने वाले पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुंबई के वसई इलाके में सिग्नल तोड़ने के बाद रोके जाने पर कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाई, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बोनट पर 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। पुलिस ने कार चला रहे 19 साल के युवक को गिरफ्तार किया है, युवक के पास नहीं थी ड्राइविंग लाइसेंस। मुंबई के वसई इलाके में एक कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस वालों को काफी दूर तक घसीटा, सिग्नल तोड़े जाने पर नहीं रोकी थी कार, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर कोर्ट में गवाही देने पहुंचे 2 युवकों पर जानलेवा हमला, 4 लोगों ने धारदार हथियार से दोनों युवकों पर हमला किया।